स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे अब तक के 3 लेक्चर्स पुराने नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो 3 लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे समझ में आ जाएँ। मैं नूतन पब्लिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके एक्सरसाइज 2.1 का ये 27 क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी वीडियो केवल 27 क्वेश्चन के ऊपर ही मैंने बनाई है, ठीक है। अब बात आती है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, मतलब जो मेरे अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो मेरे क्या हैं, जीरोस हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के। फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी किसके किसके, देखो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फ़ा का पावर 4 बीटा प्लस बीटा का पावर 4 अल्फ़ा, अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा, और जो 2 क्वेश्चन ये और दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए। ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों बहुत ही ईजी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपको बहुत याद रखनी है, और वीडियो को देखते के साथ साथ आप लोग उसको नोट्स भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को देखने के तुरंत बाद नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है, देखो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, मतलब जो अल्फ़ा एंड बीटा है इसके पॉलिनोमियल है, किसके, इसके, ठीक है। हमने बताया था क्या सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो मेरा क्या होता है, वो देखो ये वाला पहले माइनस लगा दो और b अपॉन ए, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा में इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है c अपॉन ए, यही तो होता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है हमसे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसको हम लोग ले सकते हैं, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस के बीटा, ठीक है। अब हमारे पास देखो वैल्यू कौन कौन सी है, हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास एक ये वैल्यू रही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और एक अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर कौन कौन है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे, लेकिन हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ, इससे इसकी वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, देखो इसका फार्मूला है अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाए सीधा फार्मूला लगा दो, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरी यही वैल्यू आ जाती है। अगर आप लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आप लोग आसानी से इस वैल्यू को निकाल लेंगे। अब देखो वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है अंडर रूट लगा दी हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी कितनी है, माइनस के b अपॉन ए, तो माइनस के b अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस के 4 लिख दिया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरी कितनी है, c अपॉन ए है, ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा, देखो उसको सॉल्व करो, इसका अंडर रूट लेंगे, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के ये मेरा क्या होगा, देखो 4c अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया मेरा, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा कितना हो गया बी स्क्वायर, माइनस लगा दी, यहाँ पर देखो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 4ac। ये मेरी वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है अल्फ़ा माइनस बीटा की, ठीक है। इसको हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, चलो वो बाद में करेंगे, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर की। चलो अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा हो जाएगा देखो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस के बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी कितनी दी गई है, देखो कितनी है वैल्यू मेरी, माइनस की b अपॉन ए है, यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू को, तो माइनस के b अपॉन ए, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मेरी ये दी गई है, ये हमने निकाली है, इसको भी पुट कर दो, तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए। अब देखो ये ए स्क्वायर है, ये मेरा रूट लगा है, ठीक है, ये मेरा ए स्क्वायर है, ये मेरा रूट लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मेरा क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा हो जाएगा माइनस के b अपॉन ए, ये हो गया मेरा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन ए। अब देखो मेरा कितना हो जाएगा, देखो माइनस के b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से देखना चाहेंगे क्वेश्चन में हमने क्या किया, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा दिया गया था अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। हमको एक क्वाड्रिक इक्वेशन दी गई थी, इससे हमने अल्फ़ा बीटास के मेरे जीरोस थे, हमने सम ऑफ जीरोस का फार्मूला लगा दिया माइनस के b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला लगा दिया c अपॉन ए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस के बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दी गई थी, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमको पता नहीं थी। याद रखना हमेशा ये फार्मूला होता है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ये फार्मूला होता है, पहले तो इसको याद रखना, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला हमने लिख लिया,
ठीक है। फार्मूले का हमने फिर वैल्यू रखी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी। इसको हमने फिर एलसीएम ले लिया, पहले उसको होल स्क्वायर कर दिया, उसके बाद एलसीएम ले लिया। उसके बाद हम लोग अपने पुराने वाले क्वेश्चन में आ गए। पुराने वाले क्वेश्चन को हमने वैल्यू रख दी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए थी, माइनस बी अपॉन ए रख दी। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मेरी ये थी, ये हमने रख दी। और इसका ए स्क्वायर हमने रूट से बाहर निकला तो मेरा ए बचा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया और ये मेरी वैल्यू निकल कर आ गई है। ये मेरा क्वेश्चन पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आइए अब सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो मेरा क्या है। सेकंड पार्ट है मेरा अल्फा क्यूब प्लस के बीटा क्यूब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो। सेकंड पार्ट है मेरा अल्फा क्यूब प्लस के बीटा क्यूब, ठीक है। अब बात आती है, इसका भी दोस्तों एक फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ए क्यूब प्लस के बी क्यूब होता है, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। यह का फार्मूला पहले पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, पहले इन दोनों को लिख लो, फिर इसका स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस लगा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला होता है, ठीक है। अब बात आती है, हमें इसकी वैल्यू तो पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कि इसकी वैल्यू बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, याद रखो। इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। कैसे निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर, कैसे करते हैं हम लोग, याद रखना है आपको ये। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लिया हमने, ठीक है। हमने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट कर दिया और माइनस के हमने अल्फा बीटा लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा बन गया होल स्क्वायर और 2 और 1 माइनस के 3 अल्फा बीटा हो गई। इन दोनों वैल्यू हमको पता है तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा वैल्यू देखो मेरी क्या क्या निकली थी। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू मेरी थी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा वैल्यू मेरी कितनी है, सी अपॉन ए। यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर मेरा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू सी अपॉन ए। यही हो गया दोस्तों मेरा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 3c अपॉन ए। यही तो हो गया। इसका एलसीएम ले लो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो मेरा ए स्क्वायर हो गया, देखो बी स्क्वायर माइनस के 3ac और ये आपका सॉल्व हो चुका है। बी स्क्वायर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर माइनस के 3ac अपॉन ए स्क्वायर और ये मेरा सॉल्यूशन होकर आ चुका है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन को नोट करना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है, अल्फा प्लस फार्मूला लगा दिया और इसको हमने अलग कर दी। ये अभी वैल्यू नहीं आई है, ये वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। चलो अब पूरा क्वेश्चन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब बात आती है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। चलो तो हो जाएगा, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी कितनी है, माइनस के बी अपॉन ए है और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, अभी यार तुरंत निकाली इसकी वैल्यू मेरी आई है बी स्क्वायर माइनस के 3ac अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस की 3ac अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें, ये दोनों मेरे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं, ये दोनों मेरे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा, माइनस लगा दो पहले, ठीक है। बी, अब देखो ए स्क्वायर इंटू ए मेरा कितना हो गया, ए क्यू हो गया। यहाँ पर कर ले सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के 3ac। आप लोग इतना छोड़ देते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर ऊपर भी आप लिखा हुआ छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। समझ में आया दोस्तों ये क्वेश्चन, फिर से रिपीट करा देते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यू होता है, ये हमने फार्मूला लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, फार्मूला लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता थी, इसकी वैल्यू हमने निकाली। कैसे निकाली वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने निकाली अपने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस का अल्फा बीटा, ये मेरा यहाँ तक होल स्क्वायर बन गया। 2 और 1 मेरा 3 अल्फा बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा हमने वैल्यू रख दी, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी और हमने इसको सॉल्व करके ये आंसर ले आया, ठीक है। अब बात आते हैं, हम लोगों ने पूरी वैल्यू रख के माइनस बी अपॉन ए रखी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। क्या वैल्यू मेरी आई है, बी स्क्वायर माइनस के 3ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। हमने कर दिया माइनस बी और ए स्क्वायर इंटू ए क्यू हो गया और बी स्क्वायर माइनस के 3ac और ये मेरा सॉल्यूशन आ चुका है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो। समझ में आ रही है दोस्तों बात, चलो ठीक है। अगले पार्ट पर आएँ। अगला पार्ट मेरा क्या, देखो अगला पार्ट है मेरा थर्ड पार्ट, अल्फा की पावर 4 बीटा प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा। आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की पावर 4 बीटा, बीटा की पावर 4 अल्फा। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों,
अब देखो इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले ली। मेरे यहाँ पर क्या बचेगा देखो, अल्फ़ा क्यू और प्लस के बीटा क्यू। दोस्तों अभी हाल मैंने इसकी तो ना वैल्यू निकाली थी, याद आया? इसकी तो ना वैल्यू मैंने पहले इसको देखो, अल्फ़ा बीटा वैल्यू मेरी कितनी है, हमने वैल्यू निकाली है C/A। देखना चाहते हैं वैल्यू? चलो वैल्यू देख लीजिए, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, हमने C/A रख दी। अच्छा इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की। इसकी वैल्यू देख लीजिए, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू मेरा क्या आया था, माइनस के B/A और B² माइनस के 3AC। इसको भी पुट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल वही मेथड से निकाल सकते हैं। तो माइनस के B/A B² माइनस के 3AC, इतना मेरा आ गया है। ठीक है, अब बात आती है इसको सॉल्व करो और, तो देखो माइनस बाहर निकाल दो, B इंटू सी हो गया अपॉन AQ इंटू ए, मेरा क्या हो गया A की पावर 4 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा B² माइनस के 3AC, और ये आपका सॉल्व हो चुका है। अगर हम लोगों को जैसे इसकी वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग उसी मेथड से इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे, पहले इसका फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर से तोड़ कर उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया दोस्तों? इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, अगले क्वेश्चन पर आए। चलो अगले क्वेश्चन पर अब आते हैं। ये मेरा 4 पार्ट है। 4 पार्ट क्या दिया गया देखो, अंडर रूट अल्फ़ा बटे बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बटे अल्फ़ा। इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है दोस्तों, ये भी बड़ा ईजी होता है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लो। अब देखो ये पूरे का रूट है, इसको अलग अलग रूट में लिख लो। मीन्स रूट अल्फ़ा बटे रूट बीटा प्लस रूट बीटा बटे रूट अल्फ़ा, इतना हो गया। अच्छा एलसीएम ले लो और इसका, तो रूट अल्फ़ा रूट बीटा हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो रूट अल्फ़ा इंटू रूट अल्फ़ा तो मेरा रूट कैंसिल हो गया, रूट बीटा इंटू रूट बीटा तो भी मेरा रूट कैंसिल हो गया। कितना आया देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन, अब देखो पूरे का रूट इकट्ठा ले लो और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा बीटा। अब देखो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू पता है, क्या पता है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी, माइनस की B/A। इसकी वैल्यू मेरी क्या है, C/A, अंडर रूट C/A, क्योंकि ये मेरा अंडर रूट लगा है। अब देखो हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो माइनस की B/A इंटू, अब देखो इसको हम लोग पलट देते हैं तो अंडर रूट A बटे अंडर रूट C। इसको यहीं छोड़ देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आगे और सॉल्व करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस के B। अब देखो रूट A से A को काटेंगे तो मेरा रूट A बचेगा और रूट C मेरा ये वाला आ गया। और सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, वैसे यहाँ तक आप छोड़ दें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, और सॉल्व करें तो माइनस की B अपॉन अंडर रूट AC, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे मत करना सब्सक्राइब, अगर नहीं करना मत करो, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया, इसको अलग अलग रूट में डिवाइड कर लिया, उसके बाद एलसीएम ले लिया, उसके अल्फ़ा प्लस बीटा आया, इसको हमने एक में कन्वर्ट कर लिया, रूट के अंदर वैल्यू रख दी हमने। उसके बाद हमने रूट A से A को काटे, रूट A आया, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। समझ में आया दोस्तों? वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको सीधा नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, बाकी का बचा यहाँ से नोट कीजिए। हो गया नोट। 5 पार्ट पर चलो 5 पार्ट पर आते हैं। ओके दोस्तों, आइए, ये मेरा 5 पार्ट है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। दोस्तों ये थोड़ी डिफिकल्ट वीडियो है, इसीलिए आपको इसको मन लगा के सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो पहले, तो अल्फ़ा बीटा मेरा एलसीएम आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यू हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बीटा क्यू हो गया। ठीक है, अब दोस्तों एक बात ध्यान देने की है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू हम लोगों ने कहाँ निकाली थी, अपने सेकंड पार्ट में, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है। चलो वैल्यू पुट करते हैं सीधे। अगर हमको जैसे एग्जाम में केवल इतना ही क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग इसकी वैल्यू बाकायदा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, हम लोगों ने कैसे निकाली थी, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू, पहले इसको हम लोगों ने इसको फार्मूले में तोड़ना है, उसके बाद इस इतने का परफेक्ट स्क्वायर बना के इसके फैक्टर करने, वैल्यू आनी है, इसकी वैल्यू रख दो और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दो और ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। अभी हम लोग सीधा इतने आंसर को लिख देते हैं, तो माइनस के B/A B स्क्वायर माइनस के 3AC। चलो इसको आंसर को लिख लेते हैं, माइनस के B/A और B स्क्वायर माइनस के 3AC, इतना हो गया। ठीक है, अपॉन कर दिया, अल्फ़ा बीटा वैल्यू मेरी कितनी होती है, C/A। अब देखो यहाँ पर C/A आया, अब A से इसकी 1 पावर 3 है, अब 2 बचेगी, 1 पावर इसकी कैंसिल होगी। ठीक है, और टोटल मेरा कितना बचा देखो, माइनस के B/A स्क्वायर और B स्क्वायर, यहाँ पर C और बचा मेरा, ये C, A स्क्वायर C B स्क्वायर माइनस के 3AC। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, अगर समझ में आया हो
समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेरा 5 पार्ट था 27 का। अब लास्ट पार्ट बताया 27 का। अगर लास्ट पार्ट भी एंड हो गया तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल एंड हो जाएगी। चलो ठीक है, लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। 6 पार्ट इसका क्या कहता है देखो दोस्तों, आते हैं अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 6 पार्ट है और एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे दोस्तों आपको समझना है, इसीलिए मैं आपके पिंक स्केच का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों मेरा क्या लिखा है, अल्फा इनवर्स लिखा है। अल्फा इनवर्स को क्या ले सकते हैं, देखो इनवर्स जहाँ लिखा हो उसको 1/, में चेंज करते जाओ बस। ये मेरा अल्फा इनवर्स फिर से आ गया तो उसको 1/, में चेंज कर दिया। बीटा इनवर्स आया तो 1/β कर दिया। फिर से 1/β इनवर्स आया तो 1/1/β कर दिया। कोई प्रॉब्लम दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो 1/α आया। अब ये अल्फ़ा मेरा यहाँ पहुँच जाएगा तो अल्फ़ा हो गया। यहाँ पर देखो 1/β लिखा रहने दो। अब ये 1/β तो मेरा बीटा ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको आ गया होगा, आ गया है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। इतने का एलसीएम ले लो, अल्फ़ा आया तो 1 + α²। इतने का एलसीएम ले लो, बीटा आया तो 1 + β²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं है। चलो मल्टीप्लाई हो करा दो उनका। मल्टीप्लाई जब हम लोग कराएंगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, α² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो α² हो गया। ठीक, β² का मल्टीप्लाई करो 1 में तो β²। α² × β² हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया होगा आपने, और α β हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको दोस्तों नहीं है। आगे स्टार्ट करें। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आगे से कैसे स्टार्ट करें। अब आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। देखो कैसे, 1 लिखा है, लिखा रहने दो। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो α² + β²। हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2α β। याद रखो जब भी α² β² दिख जाए हमेशा उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो +2α β ऐड करो, 2α β सब्सट्रैक्ट करो और ये वैल्यू भी लिख लो, +α² β² अपॉन α β। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं है। आगे स्टार्ट करें। चलो अब देखो, अब बात आती है, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या बन गया, देखो -2α β। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इतने को α β का होल स्क्वायर। मीन्स हमको सभी वैल्यू को अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू ही पता है केवल। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें आगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझिए। 1 + अल्फ़ा + बीटा वैल्यू मेरी क्या है, -b/a है, इसका होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा वैल्यू मेरी क्या है, c/a है। अल्फ़ा बीटा वैल्यू मेरी क्या है, c/a है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर c/a कर दिया। इसको बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है, इसीलिए परेशान मत होना। 1 + इसका होल स्क्वायर करेंगे, मेरा कितना हो गया, b² अपॉन a² -2c/a + c² अपॉन c/a, इतना हो गया। ऊपर एलसीएम ले लो, a² एलसीएम ले लिया मेरा पर करो तो a² + b² -2, यहाँ पर देखो एक ही है, यहाँ पर 2 हैं तो 2ac प्लस के ये वाला मेरा c² अपॉन c/a ए से देखो एक पावर मेरी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग और सॉल्व करें तो मेरा ये वैल्यू आएगी, क्या आएगी, देखो a² + b² + c² a² + b² + c² माइनस के 2ac अपॉन इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ac, और ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। ख़त्म क्वेश्चन। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या किया मैंने। देखो इसका 6 पार्ट था, 6 पार्ट, तो अल्फ़ा इनवर्स प्लस 1/α इनवर्स, बीटा इनवर्स प्लस 1/β इनवर्स। मैंने क्या किया, अल्फ़ा इनवर्स चेंज किया 1/α में, 1/α इनवर्स इसको चेंज किया 1/α, बीटा इनवर्स को 1/β में, इसको भी चेंज कर लिया हमने। अब मेरा अल्फ़ा ऊपर पहुंच गया, फिर हमने एलसीएम ले लिया इन दोनों का, और ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कराने पे ये आया। जब भी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिख जाए हमेशा 2α β ऐड करो और 2α β सब्सट्रैक्ट करो, इससे मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने देखो 1 लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, -2α β लिख दिया। ये मेरा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम लोग कैसे ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये सब मैंने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्रेजेंट में है।
हमने वैल्यू यहाँ पर पुट करा दी -b/a c/a जहाँ जहाँ मेरी वैल्यू दी गई थी। और फिर हमने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ऊपर का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ए से ए कैंसिल हो गया, ए सी नीचे आ गया मल्टीप्लाई में, और ऊपर जो वैल्यू मेरी बची थी वो सब मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ठीक, बाकी के बच्चे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया और ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी एंड हो गई। अब केवल इसकी 2.2 एक्सरसाइज बची है, इसके बाद आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एंड हो जाएगा। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपके साथ और भी चैप्टर को सॉल्व करा सकूं। थैंक यू दोस्तों।